हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रिएट करते हैं एक और अच्छा सा लुक। जैसे कि मैंने बोला कि आज हम एक अलग लुक क्रिएट करेंगे। गाइस सच में मैंने कोई भी इंस्पिरेशन कहीं से कुछ नहीं लिया। मुझे जो भी समझ में आया मैंने सब कुछ आज अपने मन से किया है। एज लाइक कि लेट्स ट्राई कि मैं खुद से कुछ क्रिएट कर पाती हूँ कि नहीं क्रिएट कर पाती हूँ। सो सबसे पहले मैंने सिंपल का टोनर लगाया अपने फेस पे और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़ किया अपने फेस को अच्छे से। और मैंने सिर्फ नोज़ एरिया पे प्राइमर लगाया बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वहाँ से मेरा फाउंडेशन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज प्राइमर यूज़ करूँ। और उसके बाद मैंने अपनी आइज़ को अच्छे से कंसील किया, क्योंकि जब आप कंसीलर लगाते हो ना आइज़ पे तो कलर्स बहुत अच्छे से पॉप होकर आते हैं। और उसके बाद मैंने उनको अच्छे से ब्लेंड किया है और उसके बाद मैंने अच्छे से पाउडर से उसको लॉक कर दिया है। अब मैं टेप लगा के करूँगी ये आई लुक, बिकॉज मुझे इस पर एक अच्छा सा विंग चाहिए। और विंग इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है मेरे लिए, आपका पता नहीं। तो यस, मैंने टेप का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने एक लाइन क्रिएट किया है एंड उसके बाद विंग क्रिएट किया है। अब ये मैंने क्यों किया है ये मुझे भी नहीं पता, बट जैसे कि मैंने बोला कि मैं कुछ अलग करना चाहती थी, वो मैं कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। जो मैंने लाइन क्रिएट करी थी उसको भी अच्छे से ब्लेंड किया और जो मेरा विंग था उसको भी अच्छे से ब्लेंड किया, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं चाहती थी कि हल्का सा भी हार्श लगे। फिर मैंने हल्का सा डार्क एक थोड़ा सा पिंकिश और रेडिश में मैंने एक आई शेडो लिया जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। और उसके बाद मैंने जेल लाइनर लिया और जिससे मैंने लाइनर लगाया। मैंने पूरा इनर कॉर्नर्स तक नहीं किया है लाइनर, सिर्फ सेंटर तक मैंने किया है लाइनर। एंड उसके बाद मैंने कट क्रीज किया। दिस इज़ ऑल्सो एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मैंने कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है आज तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। बट येस, उसके बाद मैंने एक लाइटर शेड के साथ जो कट क्रीज किया था उसको पैक किया था एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है शिमर। सो दिस वाज द लिक्विड शिमर, इसीलिए मैं उसको ब्रश के हेल्प से लगा रही थी। ऑल्सो मैं फिर दोबारा से सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कोई भी हार्श लाइन दिखे। ऑल्सो यू कैन सी हाउ प्रिटी। और ब्लेंडिंग 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 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है। इट्स ब्लेंडिंग, इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, वन ऑफ द सेम थिंग। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग, बट येस आई एम ट्राइंग गाइज, आई एम ट्राइंग। उसके बाद मैंने ऑरेंज करेक्टर लिया है और मैंने पहले उसको अपने पहले मैंने उसको अपने हाथ के पीछे अच्छे से एक्टिवेट किया और जिन एरियाज़ पे मुझे ज़रूरत है मैं सिर्फ उन एरियाज़ पे लगाऊंगी। ओके, और उसके बाद मैंने अपने हाथ से ही उसको ब्लेंड किया है। गाइज प्लीज़ कुछ भी आप अपने फेस पे लगा दो, उसको स्ट्रेच मत कर दो, उसको ऐसे मतलब अबे कैसे समझाऊँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं आपको शायद करके दिखाऊंगी। सो हमें सिर्फ उसको डैब 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 करना है, क्योंकि वो जिस जगह पे है ना हमें वो उसी जगह पे चाहिए ना हमें उसे, बिकॉज आप स्ट्रेच करोगे तो आपके पूरे फेस पे आ जाएगा, विच वी डोंट वांट। और उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया है। मैंने जहाँ पे अपना ऑरेंज करेक्टर लगाया है वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अगर उसके ऊपर मैं फाउंडेशन की भी लेयर लगा दूंगी और फिर उसके बाद में अगर कंसीलर भी लगाऊंगी तो वो बहुत जल्दी केकी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने वो नहीं किया है, मैंने वो अवॉइड किया है। मैंने पूरा फाउंडेशन लगा के अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, बिल्कुल मक्खन की तरह, जो कि नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। उसके बाद अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करने के बाद अब एक लाइटर कंसीलर लूँगी अपने शेड से 2 शेड कम और मे बी 1 शेड कम है ये, तो इसको मैं अच्छे से लगाऊंगी ताकि मैं अपने ये जो अंडर आए हैं इनको हाईलाइट कर सकूँ। तो उसके बाद मैंने ये लगाया। इसको भी गाइज अगर आप देख रहे हो मैंने सिर्फ डैब 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 किया है, मैं बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करते हो आपका प्रोडक्ट वहाँ से हटता जाता है। सो ऑलवेज डैब प्लीज़। और उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंड भी मैं एक ही जगह कर रही हूँ, अगर आप नोट करोगे मैं उसको ड्रैग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वरना वहाँ से सब हट जाएगा। सो जिस जगह पे मेरे को चाहिए कि मैं अपना फेस थोड़ा सा हाईलाइट करूँ वहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा लाइट कंसीलर यूज़ किया है अपने फेस को ब्राइटन अप दिखाने के लिए। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है। और अब हम लगाएंगे लिक्विड ब्लश और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी बहुत अच्छे से।
एंड उसके बाद एक स्मॉल ब्रश से मैं अपनी अंडर आई को लॉक करूँगी। इसको भी मैं डैब 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 करूँगी, मैं स्ट्रेच नहीं करूँगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्ट्रेच ना करें, नहीं तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ से हट जाएगा। और सेम मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अपने पूरे फेस को लॉक करूँगी पाउडर के साथ। आई लाइक इट दिस वे बिकॉज पफ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है फेस पे, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग अ ब्रश। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ एंड बिकॉज गॉड गिफ्ट वाली कॉन्टोरिंग तो है मेरे पास, बट ये भी ज़रूरी है ताकि फेस पे थोड़ा सा कलर दिखे, थोड़ा इफेक्ट दिखे। उसके बाद मैंने अपने नोज़ को भी कॉन्टोर किया है और उसके बाद जिससे मैंने अपने अंडर आई को पफ किया था उसी ब्रश के साथ मैं इसको जो भी हार्श लाइन दिख रही है ना बेसिकली उसको स्मच करूँगी ताकि वो हार्श नहीं दिखे मुझे कुछ भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पाउडर ब्लश और जैसे कि आप देख सकते हो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डैब 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 एंड इट्स ऑल फाइन, सी फिक्स हो गया। उसके बाद मैं एक और ब्लश यूज़ करूँगी। इस ब्लश में ऑलरेडी हाइलाइटर है एंड आई लव हाइलाइटर, सो मैं वो करूँगी। उसके बाद मैं हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ और मुझे शिमर हल्का सा कम लग रहा था तो मैंने फिर बाद में थोड़ा सा शिमर और ऐड किया ताकि वो थोड़ा सा और पॉप अप होके दिखे। और दैट्स इट। उसके बाद मैं अपनी अंडर आइज़ करती हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप वो मिस कर दोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैंक लगेगा आपका फेस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मस्कारा, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब आप लैशेस लगाओगे तो अगर मस्कारा नहीं लगाया होगा तो वो बहुत इवन नहीं दिखेगा, सो अच्छे से हम मस्कारा लगाएंगे। उसके बाद मैंने लगाया है वाइट काजल। आई लव वाइट काजल बिकॉज वो और आँखों को ऐसे टक करके पॉप आउट कर देता है। उसके बाद मैं बहुत सारा स्प्रे लगाऊंगी कि ये फिक्स हो जाए बहुत अच्छे से, कहीं भी ना हटे। वैसे इसकी ज़रूरत थी नहीं क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना था, मैंने सिर्फ वीडियो के लिए ये मेकअप किया था, बट स्टिल सारे स्टेप्स आपको दिखाने ज़रूरी भी तो है ना। देख रहे हो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। ऑल्सो गाइज लिपस्टिक मत पूछना, मैंने कम से कम 5-6 लिपस्टिक को मिक्स किया था, उसके बाद एंड में आप रिजल्ट देख लेना। इसके बाद यहाँ पे इकाया मैडम आ गई थी क्योंकि उनको भी तो मेकअप करना था अपनी मम्मा के साथ, देखना था मम्मा क्या कर रही है। अच्छा इकाया मम्मा कर ले। अच्छा देखो देखो सामने देखो, वहाँ देखो 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 तू 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 वहाँ देखो। हाय मम्मा कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल। ओके गाइस, उसके बाद मैंने लगाए हैं अपने लैशेस एंड आई एम ऑल डन। अगर मुझे तो ये लुक बहुत पसंद आया है, अगर आपको पसंद आया है तो डू कमेंट और बताना आपको ये कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।